एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चांदीपुर उड़ीसा से निकलकर सामने आ रही है, डीआरडीओ की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, जिसको SFDR भी कहा जाता है, इसका सफल परीक्षण किया गया। सफल इन द सेंस ये डेवलपमेंट ट्रायल है, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। जो माना गया था, जिस चीज के लिए इस ट्रायल को किया गया था, जो अपेक्षित काम था उसको उसने किया, इसलिए इसको एक सफल परीक्षण माना जा रहा है। 10:30 बजे ये ट्रायल हुआ सुबह में और डीआरडीओ ने इसकी घोषणा की है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का फायदा यह है कि जो भी एयर टू एयर मिसाइल है वो लंबी दूरी तक मारक क्षमता प्राप्त कर लेती है इसके माध्यम से। तो यही चीज हमारे मिसाइलों में कैपेबिलिटी डालने के लिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा मिसाइल की बात की गई है, एयर टू एयर मिसाइल की बात की गई है, तो अस्त्र MK1 की तरफ से बात हम लोग कर लेते हैं। आपको पता है कि तेजस और MiG-29 दोनों में ही इसको लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस के लिए जितना भी सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन करना है वो काम किया जा रहा है। इसके अलावा मिशन कंप्यूटर में इसकी जो इंटीग्रेशन करना है वो किया जा रहा है। जो फायर कंट्रोल रडार है उसमें जो इंटीग्रेशन है वो सब किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसका डमी लोड के साथ ट्रायल हो जाएगा, यानी कि डमी अस्त्र मिसाइल को इसके साथ ट्रायल कर लिया जाएगा। वहीं अगर MiG-29 की बात करें तो इसके जो नेवल वेरिएंट है, इसके अलावा एयरफोर्स में जो उन्नत वेरिएंट है जिसमें अभी अपग्रेडेशन किया गया है, उन दोनों के लिए ही इसको तैयार किया जा रहा है और उनके भी मिशन कंप्यूटर में इसकी जो डिटेल है वो डाली जाएगी। अभी डाली नहीं गई है, वो तेजस के बाद ही होना है, पर ये चीज क्लियर हो गई है। रशिया की तरफ से भी ये क्लियरिफिकेशन चाहिए था। मतलब उनके रडार और उनके कंप्यूटर में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो हमें इस चीज की जो अनुमति है वो रशिया से चाहिए होती है, इसलिए ये अनुमति रशिया से मिल गई है और आगे चल के इनका इंटीग्रेशन हमारे MiG-29 में भी हमें देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की और उसके खराब एम्यूनिशन की। कई बार हमें शिकायत मिली है कि खराब एम्यूनिशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा आर्मी को दे दिया जाता है, BSF को दे दिया जाता है, उससे नुकसान झेलने को मिलता है। ऑपरेशन पराक्रम का एक बार हमने वीडियो में जिक्र किया था और मेजर गौरव आर्या जी का जब मैंने इंटरव्यू लिया था उसमें उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन पराक्रम में कितने लोगों की मृत्यु, कितने लोगों की वीरगति केवल इन फॉल्टी एम्यूनिशन के कारण हो गई थी हमारे सेना के। तो इसी से रिलेटेड एक और केस निकलकर सामने आया है। 2 हफ्तों में 2 अलग अलग एक्सीडेंट में हमारे आर्मी का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ, इसके अलावा BSF का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ। इन दोनों ही केस में ये कहा जा रहा है कि फॉल्टी एम्यूनिशन के कारण ये जो बैरल बस्ट था वो हुआ। पहला किस्सा जो हुआ है वो कश्मीर में हुआ है, दूसरा किस्सा जो हुआ है वो पोखरण में हुआ है। दोनों में ही 105 mm के आर्टिलरी गन को जब फायर किया गया तो एम्यूनिशन या तो बैरल से निकलते ही फट गया था या तो बैरल के अंदर फटा था, जिससे कि बैरल के टुकड़े इधर उधर चिदर गए और ये हमारे लोगों को लगे, हमारे आर्मी पर्सनल और BSF के पर्सनल को लगे, जिससे कि एक सोल्जर की दोनों ही तरफ मृत्यु हुई, वीरगति को प्राप्त हुए। अब आप इस चीज को समझिए कि कोई लड़ाई नहीं हो रही है, केवल प्रैक्टिस हो रही है और हमारे लोग इसी तरह मारे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? केवल इस कारण से कि एक ऐसी संस्था है जो कि खराब चीज बनाती है, एक ऐसी संस्था है जो कि अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रही है या कांस्टेंट क्वालिटी नहीं रख रही है। ये सिक्के का एक पहला पहलू हो गया। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या उनकी पैरवी करने वाले लोग हैं उनका यह कहना है कि कभी कभी ये फॉल्टी एम्यूनिशन की गलती नहीं होती है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, पर इस चीज से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को इतना बदनाम किया जा रहा है कि उसके कॉर्पोरेटाइजेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। पिछले ही साल डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन करना है और ये 0 से लेकर 100% तक किसी भी परसेंटेज में हो सकता है, जिससे कि पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में खलबली मच गई थी, स्ट्राइक की भी बात हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैं नहीं कहता कि कौन सा सही कौन सा गलत है, पर आप लोग ज्यादा जानकार हैं, आप जानते हैं कि किस चीज की बात की जा रही है और कौन सही है कौन गलत है। आर्मी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि 2014 से लेके 2019 के बीच में उन्होंने कुछ 650 करोड़ रुपए के एम्यूनिशन समय से पहले ही, उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है उससे पहले ही नष्ट किए थे। वो इसी कारण से कि वो फॉल्टी निकल रहे थे।
तो आर्मी का ये कहना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ये कहती है कि उनको बदनाम किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नई गवर्नमेंट जो अमेरिका में बनी है उसकी क्या पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेकर। अभी एक प्रेस वार्ता में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा है कि यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा था कि जो अभी इंटरनेट की बहाली हो गई है, पूरे जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो जम्मू कश्मीर को मिल गए हैं, तो उसकी सराहना उन्होंने की और ये कहा कि जो भारत है वो जो अपने डेमोक्रेटिक उसूल हैं उसको लेकर चल रहा है और ये बहुत अच्छी चीज हुई है। उसी में उन्होंने ये कहा था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, जिससे कि पाकिस्तान पिनक गया। इससे पहले भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की तरफ से जब 1 महीने पहले 4G बहाल किया गया था जम्मू कश्मीर में, कई इलाकों में ये बैन था पहले, उसको जब बहाल किया गया था तब ये कहा गया था कि इंडिया जम्मू कश्मीर, तो हर बार ये नाम लिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का है। पर वहीं अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कहता है कि भारत पाकिस्तान को बैठ के ये मामला सुलझाना चाहिए। तो उनकी पॉलिसी साफ साफ देखने को मिल रही है, वो इस चीज को मानने लगे हैं कि ये पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का ही हिस्सा है, जो कि एक सही चीज है। उनकी पॉलिसी में अब ये झलकने लगा है कि ये चीज पाकिस्तान की नहीं है, केवल पाकिस्तान को एक पार्टी की तरह रखना है और भविष्य में उनको ये मनवाना है कि ये हिस्सा, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जो कि POK भी है और पाकिस्तान ने उसमें गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, तो इस चीज को बहाल करने के लिए जो पूरा का पूरा माहौल है वो तैयार किया जा रहा है। इसमें समय लगेगा, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत के साथ आने के लिए समय लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर जाकर तुरंत अटैक कर दिया जाए और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर ले लिया जाए, ऐसा नहीं है। इस चीज में गणित लगानी पड़ती है, कम से कम हानि में मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए गणित लगानी पड़ती है। भारत उसी गणित की तरफ चल रहा है। अभी जो सीज फायर वायलेशन पहले होता था वो खत्म इसी कारण हुआ है। लोगों का कहना है कि अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है वो पाकिस्तान को जीने नहीं दे रहा है और पाकिस्तान अब कोई भी हरकतें करेगा भारत के खिलाफ तो वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो इसी चीज को फिर से दिखाया है अमेरिका ने और पाकिस्तान की इस पर जल गई है। उसने कहा है कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है, इलीगली ऑक्युपाइड है और उसके लिए एक यूनाइटेड टेरिटरी का लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हम पाकिस्तान को कहते हैं भाड़ में जाओ। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।